अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, जैसा कि आप खबरों में देख रहे हैं कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन का दौरा किया और अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया। उनके इस दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी में फ़लस्तीनियों के हामी सैकड़ों यहूदी मुजाहिरीन ने मंगल को कैपिटल हिल में एहतजाज करते हुए गज़ा जंगबंदी का मुतालबा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पोस्टर्स थाम रखे थे जिन पर तहरीर था कि इसराइल को हथियार फराहम करना बंद करो। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया, जबकि हज़ारों मुजाहिरीन गज़ा जंग और उससे होने वाले इंसानी बहरान की मज़म्मत के लिए दारुल-हुकूमत में मौजूद थे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस से अपने एक सख्त खिताब में गज़ा में जारी इसराइल की जंग का दिफा किया और उन अमरीकी मुजाहिरीन के एहतजाज की मज़म्मत की जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुमताज़ डेमोक्रेटिक कानून साज़ों ने इस इजलास का बॉयकॉट किया। गज़ा में जंग के 9 माह बाद नेतन्याहू ने मुकम्मल फतह तक जंग जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने हमास और ईरान के हिमायत याफ्ता दीगर मुसल्लह ग्रुपों के ख़िलाफ़ अपने मुल्क की लड़ाई में अमरीका की हिमायत को तक़वियत देने की भी कोशिश की। उन्होंने अमरीका में जंग के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर मुखालिफत की तलख़ी के साथ शदीद मसम्मत की। नेतन्याहू ने हमास की हिरासत में इसराइली यरगमालियों के साथ इज़हार यकजहती के इज़हार के लिए जर्द रंग की एक पिन लगाई हुई थी और उन्होंने कहा कि अमरीका और इसराइल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो दरहकीकत सब कुछ आसान हो जाता है, हम जीत जाते हैं, वो हार जाते हैं। हमास के रिहाई पाने वाले साबिक़ यरगमालियों और उनके ख़ानदानों ने ऐवान में नेतन्याहू की तकरीर सुनी। दोनों कलीदी अमरीकी पार्टियों के कानून साज इसराइली रहनुमा को सराहने के लिए बार बार खड़े हुए, जबकि सिक्योरिटी ने गैलरी में मौजूद उन मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया जो ऐसी टी शर्ट्स की नुमाइश कर रहे थे जिन पर रहनुमाओं से जंगबंदी का कोई मुआहदा तय करने और तमाम यरगमालियों की रिहाई के मुतालबों पर मबनी नारे लिखे हुए थे। ऐवान में मिशिगन की डेमोक्रेटिक नुमाइंदा राशिदा तलीब ने रोते हुए एक बैनर थाम रखा था जिस पर लिखा था जंगी मुजरिम। नेतन्याहू ने अमरीका में जंग के मुखालिफ मुतादिद मुजाहिरीन पर उन अस्करियत पसंदों का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया जिन्होंने उनके बकौल 7 अक्टूबर को हमास के हमले में नन्हे बच्चों को हलाक किया था। वाशिंगटन में कायम इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में अरब इसराइल ताल्लुकात के प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड माकावस्की का कहना है कि नेतन्याहू इसराइली अवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अमरीका में उनका बहुत ज़्यादा खैर मक़दम किया जाता है और अमरीकी अवाम उनके साथ हैं। अब जबकि इसराइल में भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ तनक़ीद में इजाफ़ा हो रहा है, उनका ये मकसद भी है कि वो ख़ुद को एक ऐसे सियासतदान के तौर पर पेश करें जिसे इसराइल के सबसे अहम इत्तेहादी अमरीका का एहतराम हासिल है। उनका काम इसराइल और जंग के बारे में अमरीकियों के बढ़ते हुए मुनक़सिम ख़यालात की वजह से पेचीदा हो गया है, जो अमरीकी सदारती इंतख़ाबात में एक अहम मसले के तौर पर सामने आया है। नेतन्याहू एक ऐसे मौके पर वाशिंगटन के दौरे पर आए हैं जब उन्हें अपने मुल्क में एक तरफ हमास के ख़िलाफ़ जंग और दूसरी तरफ अपनी हुकूमत के लिए गिरती हुई हिमायत का सामना है। इसराइल के बेशतर लोग उन्हें 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी का जिम्मेदार समझते हैं और वो गज़ा में जंग से निमटने के उनके तरीक़े से भी इत्तेफाक नहीं करते। इसराइल में उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे हो चुके हैं और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता रहा है। इसराइल के 500 मुसन्निफ़ीन, स्कॉलर्स और अवामी शख्सियात ने कांग्रेस को लिखे गए अपने मुश्तरका ख़त में नेतन्याहू को दावत देने पर मायूसी का इज़हार किया है। उनका कहना है कि वो इस प्लेटफॉर्म को अपनी गुमराहकुन पॉलिसियाँ आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ख़त में लिखा गया है कि नेतन्याहू का वाहिद मफाद अपनी ताकत बचाने में है। क्या अमरीकी कांग्रेस एक ऐसे वक्त में अपने फ़ायदे के लिए जोड़ तोड़ करने वाली क़यादत की हिमायत करना चाहेगी? इसराइली मीडिया ने बताया है कि इस सफ़र में बाजियाब कराई गई नवार गुमानी और उनके वालिद भी शरीक हैं, लेकिन बहुत से दूसरे ख़ानदान जिनके यरगमाल बनाए गए प्यारे अभी आज़ाद नहीं हुए, इस सफ़र को तौहीन आमेज़ समझते हैं।
تو ناظرین، یہ تھا اس دورے کا مختصر سا احوال جس میں احتجاج بھی ہوا اور سینکڑوں یہودیوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ کانگریس کے متعدد ارکان نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، لیکن نیتن یاہو اپنے موقف پر قائم نظر آئے۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، منتظر رہیں گے۔ خدا حافظ۔